हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाली हूँ। और एक सिस्टर है जो कि फॉल लगाने के लिए सुबह में मैं जब लाइव में जुड़ी हुई थी तो वो सिस्टर बोल रहे थे क्या कर रहे हो, तो मैं बोली कि मैं फॉल लगा रही हूँ। तो वो बोले कि प्लीज़ सिस्टर मुझे भी बताइएगा, तो इसीलिए मैं ये इस साड़ी में मैं फॉल लगा ली हूँ। इसमें हमें लगाना है, तो ये सुबह में ही लगा लिए थे, तो सोचे इसमें लगाने ही जा रहे हैं तो आप सभी के साथ शेयर भी कर देते हैं कि ताकि आप सभी को हेल्प मिल सके। तो पहले मैं इसकी फिनिशिंग दिखा देती हूँ। ये ऐसे तो चंदेरी सिल्क साड़ी है और इसमें फॉल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहले मैं नज़दीक से आप सभी को दिखाती हूँ कि ये कैसा लगा है। तो ऐसे ही आप सब बस बने रहिए और प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि हमें भी काम करने में अच्छा लगे। तो मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, यहाँ पे फॉल लगा हुआ है, ये देख सकते हो, ये फॉल लगा हुआ है। पर फिनिशिंग अभी जबकि मैं प्रेस भी नहीं की हूँ, इस पर प्रेस करने के बाद तो इसका और भी अच्छा लुक आएगा, बट बगैर प्रेस के भी तो पाई पता नहीं चल रहा है। और मैं क्या की हूँ, इसके नीचे कॉर्नर साइड में भी हाथ से ही काम की हूँ। अगर ये बॉर्डर वाली होती तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती और ऊपर से हाथ का काम करती, लेकिन ये चंदेरी सिल्क है, सिलाई लगाने से अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं ऊपर भी हाथ का काम की हूँ और नीचे भी। तो सेम इसी प्रोसेस से इसमें भी काम करेंगे क्योंकि इसमें भी बॉर्डर नहीं है। तो चलिए किस तरीके से मैं फॉल लगाती हूँ वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। इसका भी साइड फोल्ड करना बाकी है, उसका भी फोल्ड करेंगे। तो पहले सोचे दोनों में यानी कि हाथ का काम कर लेते हैं, उसके बाद मशीन पर बैठेंगे तो दोनों को एक बार में ही निपटाएंगे। तो चलिए अब हम इसको दिखाते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो सीधा साइड और उल्टा साइड आपको चेक कर लेना है इस तरीके से। और एक तरफ आप सभी को जो साड़ी पहनते हैं उसको पता होगा, एक तरफ होता है आंचल साइड और दूसरा साइड जो होता है वो उस साइड में फॉल लगता है। तो उसमें भी आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऊपर का भाग है और कौन सा नीचे का भाग है। तो हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया पतला वाला बॉर्डर ऊपर साइड और चौड़ा बॉर्डर नीचे साइड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो यहाँ से अब मैं दिखाती हूँ आप सभी को। ऐसे करके ऐसे नाप ले लीजिएगा इस तरीके से, या तो ऐसे नहीं तो इंची टेप से नाप रहे हैं तो आप 10 इंच पर नाप लगा लीजिए इस तरीके से। यहाँ से कॉर्नर से पकड़ना है आपको, यहाँ से 10 इंच, जहाँ पे 10 इंच आएगा यहाँ पे ये देख सकते हो 10 इंच है। तो यहाँ से हम फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सीधे साइड ना लगाना है बल्कि पीछे साइड से, और यहाँ पे उल्टा सीधा आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ से हम पकड़े हुए हैं और हम अब यहाँ पे फॉल को सेट करेंगे। तो फॉल सेट करने के बाद सिलाई लगाना है। तो अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो इस पर भी आप हाथ का काम कर सकते हो, अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो इस पर भी आपको सिलाई का काम कर सकते हो। तो आप अपना अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको चार्ज मिल रहा है। तो यहाँ पर हम रख दिए जस्ट इसको, और बस ये फॉल यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना। तो नीचे के कॉर्नर में पहले लगाते हैं हाथ से, यहाँ पर हम सुई धागा कर लिए हैं, ये देख सकते हो सेम कलर का हम धागा लिए हुए हैं। अब हम नीचे की ओर लगाएंगे और नीचे की ओर में तो प्रोसेस अच्छा ही रहता है, आपको इस तरीके से पकड़ करके सिलाई लगाते जाइए हाथ से। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो नज़दीक से मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से फॉल लगाती हूँ। तो आई होप कि दीदी आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और अगर मेरा ये फॉल लगाने का तरीका पसंद आया होगा, अगर आप थोड़ा सा भी इससे कुछ सीख पाए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और ऊपर वाले हिस्से में किस तरीके से लगाते हैं वो भी बताऊंगी मैं, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि फॉल लगाने के बाद ये कैसा लगा। और इस तरीके से फॉल लगाइएगा तो आप 20 मिनट में आप फॉल लगा सकते हैं। और 20 मिनट में फॉल लगाने का
तो बहुत ही बेहतरीन काम है। फॉल लगा करके भी आप बहुत ही रुपए अर्न कर सकते हैं। और आप सभी के एरिया में फॉल लगाने का चार्ज कितना मिलता है वो ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर देख रहे हो कि मैं दोनों तरफ हाथ से काम कर रही हूँ। दोनों तरफ से हाथ से काम करने का मुझे 35 रुपये मिलेगा। और अगर एक तरफ से सिलाई लगाऊंगी और एक तरफ से हाथ का काम करूंगी तो 30 रुपये मिलेंगे हमें। तो चलिए अब हम नीचे की ओर, तो एक ही तरीके प्रोसेस तो मैं आप सभी को दिखा ही दी हूँ, उसी प्रोसेस से मैं अब नीचे की ओर में लगाऊंगी और थोड़ा सा आप सभी से बातें करूंगी सिलाई से रिलेटेड ही। अगर आप सब कोई हाउसवाइफ है, सिलाई से रिलेटेड काम करते हैं और आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाएं, तो आपको 2 से 3 ऐसे टिप्स बताऊंगी ताकि आप सब सिलाई से रिलेटेड काम करके ही आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और साइड इनकम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबको 1-2 चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप सिलाई का काम करते हो वो भी घर पे, तो सिलाई का काम अक्सर लेडीज जो होते हैं, लेडीज ब्लाउज, पेटीकोट, फॉल, डिजाइन वाला ब्लाउज, तो ये सब बनवाते रहते हैं। तो जब आपके पास 10 लेडीज आ रही है तो लेडीज से रिलेटेड जो भी सामान होता है, जैसे सिलाई से रिलेटेड ही अगर आप लाइनिंग, पेटीकोट का कपड़ा, ब्लाउज का कपड़ा, फॉल, ये सब खुद अपने पास रख लोगे तो वो आपका सेल होगा और वो कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही आप से ही कपड़े खरीद करके और आपको ही सिलने के लिए देंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ बेनिफिट हो जाएगा आपको कि आप जो कपड़ा लाए उसमें भी आपको बचत हो गई और सिलाई की उसका भी बचत। तो वहाँ पे कस्टमर जिस कलर का कपड़ा पसंद करेंगे दिखाना है अकॉर्डिंग आप काम कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 बेनिफिट हो गया एक साथ साथ। तो अब तीसरा बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा बेनिफिट, अगर आप मोबाइल से देख करके सीख रहे हो तो आप थोड़ा बहुत मेहंदी का काम सीख लीजिए, जो कि मेहंदी का काम जो होता है फेस्टिवल सीजन में बहुत ही चलता है। पार्लर का काम मैं नहीं कर रही हूँ। पार्लर के काम में आपको तो एक तो रुपए ज़्यादा लगेंगे, यानी ज़्यादा तो नहीं फिर भी थोड़ा बहुत, तो जैसे फेस मेकअप सब जो करते हैं, ब्लीच करते हैं, तो उन सभी के लिए क्रीम पाउडर सब कुछ लगता है, तो वो सब लाना पड़ेगा। तो उन सभी को साइड में रखते हुए पहले आप मेहंदी का डिज़ाइन सीख लीजिए, जो कि ऐसे होता है। मेरे तरफ 3 से 4 ऐसे फेस्टिवल है जिसमें कि मेहंदी लगाते ही लगाते हैं। करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, जो बिहार से होंगे उन सभी को ये व्रत के बारे में तो मेहंदी आप लगा सकते हैं। मेहंदी का पर हाथ का मेरे इधर 50 रुपये सिर्फ जो बेली बनाई जाती है, सिर्फ बेली बच्चे की हाथ की, वो 50 रुपये में लगती है। और थोड़ा सा अगर भर के हाथ लगाया जाता है एक हाथ में तो 100 रुपये, अगर यानी हाथ के नीचे ऊपर दोनों तरफ और दोनों हाथ में लगाते हैं तो 200 रुपये। इस तरीके से हाथ का चार्ज लगता है। और मेरे इधर लड़के भी बहुत ही लगाते हैं, तो हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सभी, और 1-2 बहन भी है और भाभी सब भी है, खुद अपना से भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से काम करते रहते हैं। तो आप सब साइड इनकम उससे भी कर सकते हैं। और अगर मेहंदी लगाने के लिए आ रहा है आपको, तो आप मेहंदी भी खुद से रख सकते हैं। और अगर आपके घर में स्पेस है और आपको इजाज़त है तो आप साथ साथ कॉस्मेटिक का सामान रख लीजिए। कॉस्मेटिक का मतलब यानी कि लेडीज़ के श्रृंगार का सामान जो भी है, ज़्यादा मत लाइए, थोड़ा सा ही लाइए, लेकिन होलसेल रेट में लाइएगा। क्योंकि अगर खुदरा लाते हैं, अगर हम कोई भी सामान 10 रुपये में लाए और 10 में ही सेल किए तो मेरा बेनिफिट क्या ही हुआ। एक तो कस्टमर जब आते हैं तो कस्टमर से बातें करना पड़ता है, सामान दिखाना पड़ता है, फिर रेट का ऊपर नीचे होता है, तो बहुत ही टेंशन होता है। अगर उसमें हमें बेनिफिट तो 4 टिप्स मैं बता दी कि एक तो मेहंदी, ऊपर से कॉस्मेटिक, ऊपर से फॉल अस्तर रख लीजिए। उसके बाद सिलाई कर रहे हैं, सिलाई से आपकी साइड अर्निंग ज़रूर से होगी। और उसके बाद अगर आप काम करना चाहते हैं तो कतरन जो है आपके पास, कतरन से बेहतरीन चीज़ बनती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो, करना चाहते हैं तो। और अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो सेल तो मैं बोल रही हूँ 100% सेल होगी। और आपके पास कस्टमर ढूंढने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिलाई कर रहे हैं, 10 तो सोच लीजिए आपका ये सभी काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगेगा। और आपके सिलाई को अगर एक आदमी पसंद कर लिए तो दूसरे आदमी आपके कॉस्मेटिक सामान लेने के लिए आएंगे, तीसरे आदमी आपके मेहंदी से। तो यानी अगर एक चीज़ आपका पसंद नहीं आया तो दूसरे काम से तो आएंगे, दूसरा काम नहीं तो तीसरा काम। तो इस तरीके से जो भी लेडीज रहेंगी आपसे बनी रहेंगी। और जब आपके पास ही सब काम उसको मिल जाएगा तो क्यों वो बाहर जाएगी, क्यों वो दूसरे के यहाँ जाएगी। हाँ, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा। तो भाई साहब, अगर रुपए ज़्यादा कमाना है तो मेहनत भी तो करना पड़ेगा। और ये
काम है, आप सिलाई कर रहे हैं, जस्ट कस्टमर आए तो उसको आप दिखा दीजिए। और आप ना अपने अगर रूम एक ही भी है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा आप सेटअप कर लीजिए ताकि आप उसमें सभी सामान रख पाएँ। और यहाँ इस तरीके से रखें कि आपके जो भी सामान है कस्टमर आए उसको बैठने के लिए दिए तो वो उसको दिख जाना चाहिए सामने से ही, आपको बोलना ना पड़े कि हम ये रखते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो इस तरीके से आपका कस्टमर बहुत ही खुश होगा और आपका बेनिफिट भी ज़्यादा से होगा। और बहुत सारे बहनों को देखे हैं कि पार्लर प्लस कॉस्मेटिक प्लस सिलाई 3 चीज़ को एक ही साथ मैनेज करती है और वो अच्छे खासे अर्निंग कर रही है। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके पास फ़ोन है, कोई भी काम की आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस के आली पाली के 10-5 लेडीज़ का नंबर तो आपके पास होंगे ही होंगे। आप सोशल मीडिया पे ना डाल सको कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप तो यूज करते होंगे, आप अपने स्टोरी पे स्टेटस पे डालते रहिए कि हम ये काम शुरुआत किए हैं, ऐसे ब्लाउज डिज़ाइन बनाए हैं, अच्छे अच्छे ब्लाउज डिज़ाइन बना करके पिक उसका क्लिक करके आप लगाते रहिए। और आपके जो भी कस्टमर होंगे देखेंगे आपके ब्लाउज डिज़ाइन को तो उनसे उसको एक होगा कि हाँ ये अच्छा काम कर रही है, अच्छा सा ब्लाउज डिज़ाइन बना रही है। और लेडीज़ का होता है क्या, अगर उसको बनवाने का मन नहीं भी होता और अगर आपके डिज़ाइन को, आपके ड्रेस को, कोई भी अच्छा चीज़ को देख लेते हैं तो उसको मन हो जाता है कि हम क्यों नहीं बनवाएं। तो ये सब ट्रिक है जो कि आप अपने सिलाई में, सिलाई के साथ साथ बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और आपको घर से बाहर जाने का भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉस्मेटिक का सामान लेना है, चाहे आप जब सिलाई करते हो तो आप धागा हो गया, फॉल हो गया, लाइनिंग हो गया, लेस हो गया, इन सभी चीज़ के लिए तो बाहर जाते ही होंगे। मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, इजाज़त नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए, अगर किसी से फर्स्ट बार में तो आपको अगर किसी से लेना पड़ रहा है तो ले लीजिए, नहीं तो आपके पास भगवान ने खुद दिया है 5 से 6 हज़ार भी रुपए हैं तो आप एक बार इन्वेस्ट करके देखिए। आप एक बार सभी सामान ले करके आ जाइए और उन सभी को सेल कीजिए, उसके बाद तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद दूसरे को दे सकते हो कि अगर कोई मांगेंगे कि हमें दीजिए, हमें काम है, तो खुद दे सकते हो। तो अब आप अगर एक मंथ में एक बार ही जा रहे हैं तो आप सारे सामान ले आइए। तो जब हम एक काम के लिए जा ही रहे हैं तो क्यों ना 2-3 काम और कर लें, और घर बैठे ये सब काम आराम से सेल भी होगा और आराम से आप कर भी सकते हैं, बच्चे को संभालते हुए कर सकते हैं। अगर आप सिलाई का ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए सिलाई कर रहे हैं, आपके बच्चे का तबीयत ख़राब है तो आप साइड में भी बच्चे को रख सकते हैं, बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। और घर में ही है, कोई गेस्ट आ गए तो गेस्ट को भी मेंटेन कर सकते हैं, चाहे अपने घर में ही कोई फंक्शन है, कुछ भी है तो थोड़ा देर सिलाई कर लिए, थोड़ा देर अपने घर को टाइम दे दिए, तो इस तरीके से करते रहते हैं। और अगर हम बाहर जब बुटीक खोलते हैं, घर से बाहर कहीं काम करते हैं, तब हमें टाइम से निकलना पड़ता है, टाइम से आना पड़ता है। और जब हम बुटीक पर जाते हैं तो ध्यान 1% पूरा परसेंट हम देंगे बुटीक पर ही, लेकिन 1% तो घर पे ज़रूर से रहेगा कि कोई गेस्ट आ गए होंगे, मेरे बच्चे आ गए होंगे, स्कूल गए होंगे, या कुछ भी बहुत सारा ऐसा रीज़न होता है कि आपके माइंड में आते रहता है। और अगर हम घर में काम कर रहे हैं तो मेरे नज़र के सामने ही सब कुछ है, मैं अपने घर में रह कर के काम कर रही हूँ। और आप सब लेडीज़ हो, लड़की हो और घर से बाहर रह रहे हो तो घर में जो लोग हैं उनको भी टेंशन होता है। अगर थोड़ा सा लेट आप घर पहुंचते हो तो बहुत ही टेंशन हो जाता है कि क्यों ऐसे लेट हुआ। और जब आप टाइम टू टाइम आते हैं और थोड़ा सा भी एक दिन लेट हो जाता है तो टेंशन होने लग जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पैसा कमाना है और आपको इजाज़त मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिए घर से बाहर भी जाने का। लेकिन जिसके पास इजाज़त नहीं है तो वो घर में भी रह करके अच्छे खासे रुपए अर्न कर सकते हैं। और सिलाई तो लड़की के लिए बेहतरीन काम है, हाथ का हुनर। और बोलते हैं ना, चोर रुपए, धन दौलत, हीरा जवाहरात सब कुछ चुरा सकते हैं, लेकिन हुनर कोई किसी का नहीं चुराते हैं। और आप कहीं भी रहोगे, अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप उस हुनर के बदौलत आराम से ज़िंदगी जी सकते हो, खुशी से ज़िंदगी जी सकते हो। तो अपने हुनर को निखार दीजिए, ना कि हुनर को दबाइए। और इजाज़त की बात रही, बहुत सारे बहन बोलते हैं हमें इजाज़त नहीं, इजाज़त किसी को नहीं मिलती है, भले ही लड़की कोई बड़े घर की हो या छोटे घर की हो, कोई किसी को इजाज़त नहीं मिलती है कि घर से बाहर जाए। हाँ, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे जॉब करने की, चाहे कोई काम करने की, तो
आपको खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, खुद से इजाज़त मांगना पड़ेगा और खुद से आपको हिम्मत से बलबूते से आपको काम करने के लिए खड़े होना पड़ेगा। तो अगर आप एक सीढ़ी चढ़ोगे ही नहीं तो 10 सीढ़ी चढ़ने की आशा क्या ही रखोगे। पहले सीढ़ी, पहला कदम उठाओ तो सही। तो मैं भी जो ये काम कर रही हूँ तो मेरे को भी इजाज़त नहीं था, लेकिन मैं कोशिश की, मैं इजाज़त मांगी तो आज ये काम कर रही हूँ। धीरे धीरे इजाज़त मांगी कि मैं सोशल मीडिया पे काम करूँगी, तो वो भी इजाज़त मिला हमें। मैं पापा को बोली कि पापा मैं ना खुद का हुनर दिखाऊंगी, मैं जो भी ब्लाउज डिज़ाइन बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, वो अपने सभी दोस्तों से शेयर करूँगी। तो पापा मान गए। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाले साइड में हम फूल लगा लिए हैं। तो अब ऊपर की ओर फूल लगाएंगे, तो यहाँ से सेम हम नाप ले लेंगे ऊपर की ओर फूल लगाने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप हाथ के प्रेस से इसको सही करते जाइए और पिन से सेट करते जाइए। चाहे आपके पास पिन है तो पिन से सेट कीजिए, नहीं तो सेफ्टी पिन से सेट कर दीजिए। मैं तो ऐसे आप सभी को दिखाने के लिए सेट कर रही हूँ, नहीं तो मैं जब काम करती हूँ, रेगुलर काम कर रही हूँ, तो मुझे इन सभी की ज़रूरत नहीं होती है, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। बस आप सभी को बताने के लिए यहाँ पे सेफ्टी पिन से सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस सेट करते जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पिन है तो आप पूरे में एक बार सेट कर लीजिए। अगर कम पिन है तो जितना आपके पास पिन है उतना दूर सेट कर दीजिए, उसके बाद सिलाई की शुरुआत कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे के कॉर्नर से सिलाई लगाना शुरुआत करेंगे और ऊपर की ओर चारों तरफ से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी तरीके से आप फॉल लगा सकते हो। यहाँ पे मैं नज़दीक से ही दिखा रही हूँ ताकि आप सब समझ पाओ किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और ये मेरा फॉल लगाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मैं जो बिज़नेस करने का तरीका आप सभी को बताई हूँ वो कैसा लगा, तो ये सब आप सब प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा, क्योंकि ये सब घर बैठे हाउसवाइफ आराम से काम कर सकते हैं। और सिलाई प्लस ये सभी चीज़ों का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये सभी काम लेडीज़ के ही काम है, तो लेडीज़ अक्सर लेडीज़ के ही पास काम करवाना पसंद करते हैं। तो जब आप धीरे धीरे मेहंदी का काम सीख जाओगे तो कोशिश कीजिएगा पार्लर का पूरा काम संभालने का। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को और भी आगे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और जो भी काम करे उस काम को अपना खुद का नाम दीजिए। और हर एक जगह तो आप किसी और के मायके में पापा के नाम से जाने जाते हो, ससुराल में आप हस्बैंड के नाम से जाने जाते हो, कम से कम जो छोटा सा काम कर रहे हो उस काम को तो खुद का नाम दीजिए। तो आप कहीं पे बुटीक खोल रहे हैं तो खुद के नाम पे बुटीक खोलिए, चाहे कोई शॉप खोल रहे हैं तो खुद के नाम पे खोलिए। मैं तो यही कहने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मैं फॉल लगा रही हूँ। और फिनिशिंग भी देख लीजिए कि ये थोड़ा सा भी धागा ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है और कितना फिनिशिंग के तरीके से लग गया है। तो फाइनली यहाँ पे मैं फॉल लगा ली हूँ। ये फॉल तो पहले ही लगा ली थी, अभी जस्ट आप सभी के सामने एक साड़ी में फॉल लगा करके दिखाई हूँ। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखना, स्वस्थ और मस्त रहना। इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।